बच्चों देखो, अब ना आपने दो टाइप के मिरर्स तो पढ़ लिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब आपको एक प्लेन मिरर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तीन टाइप के मिरर्स हो गए हमारे पास, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। आपके पास तीनों मिरर्स रखे हुए हैं एक जगह पे, आप चेक कैसे करोगे, उसे टच करके कैसे बताओगे कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव प्लेन है। साथ के साथ अगर आपके पास तीनों मिरर्स रखे हुए हैं, उनमें इमेज जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा कौन सा कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन है। सबसे पहले बाय टचिंग। अगर बिल्कुल प्लेन है, ना इनवर्ड्स है ना आउटवर्ड्स है, तो उस टाइप के मिरर को कहा जाता है प्लेन मिरर। अगर वो इनवर्ड्स है, बीच से मिडल से इनवर्ड है, तो वो कैसा होता है, कॉनकेव। और अगर आउटवर्ड्स है तो वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स। ये तो आप उसे टच करके बता सकते हो। प्लेन बिल्कुल फ्लैट है तो प्लेन मिरर, अगर इनवर्ड्स है मिडल से तो कॉनकेव, और अगर आउटवर्ड्स है मिडल से तो कॉन्वेक्स। अब इमेज को देख के कैसे पता चलेगा। अगर इमेज इरेक्ट फॉर्म हो रही है, इरेक्ट मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहीं पे इमेज बन रही है और सेम साइज की बन रही है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो प्लेन मिरर। अगर इमेज इरेक्ट बन रही है बट साइज उसका छोटा हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर। साइज स्मॉलर होता जाए तो कॉन्वेक्स, सेम बन रहा है प्लेन मिरर। बट अगर इमेज इरेक्ट बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है, अगर इमेज इरेक्ट और मैग्नीफाइड लार्ज बन रही है, अगर आप ऑब्जेक्ट पास लेके जा रहे हो, और अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो छोटी बन रही है, मतलब उसका साइज पास लेके आने पर इंक्रीज, दूर लेके जाने पर डिक्रीज, साइज चेंज हो रहा है, तो कॉनकेव मिरर। सेम साइज है प्लेन मिरर, साइज छोटा है कॉन्वेक्स मिरर, और अगर पास लाने पे बड़ा और दूर ले जाने पे छोटा हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, चेंज वाला साइज कॉनकेव का, स्मॉलर साइज कॉन्वेक्स का, और सेम साइज प्लेन मिरर का। तीन टाइप के मिरर्स, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम साइज बन रहा है तो प्लेन मिरर, डिमिनिश्ड बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, साइज चेंज हो रहा है तो कॉनकेव मिरर। टच करने पे अगर प्लेन दिख रहा है तो प्लेन मिरर, इनवर्ड्स है तो कॉनकेव मिरर, आउटवर्ड्स है तो कॉन्वेक्स मिरर। ये आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो। ये तीनों पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों पॉइंट्स, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों आज इसकी कंप्लीट थ्योरी ही पढ़ा रही हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ साथ में। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कॉनकेव में जो पैरेलल रेज आती हैं वो एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाती हैं, इसमें रेज कलेक्ट हो जाती हैं, और इसमें जैसे ही वो आती हैं वो रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती हैं। एक बीम जो है इसमें एक पॉइंट पे आती है रिटर्न होके रिफ्लेक्शन के बाद, और इसमें एक पॉइंट से निकलती है और अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है। इसमें रेज आके एक पॉइंट पे मीट करती हैं, इसमें एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती है। मतलब डाइवर्जिंग मिरर फैल जाती है, कन्वर्जिंग मिरर कलेक्ट हो जाती है। कन्वर्जिंग मिरर वो मिरर, या कॉनकेव मिरर वो मिरर जिसमें सारी रेज एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाए। कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर वो मिरर जिसमें सारी रेज एक पॉइंट पे आए, वहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो जाए। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। आपको डीपली अंदर का पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्ट केवल मेन यूजेस। कॉनकेव मिरर का सबसे पहला यूज़, लाइट को कलेक्ट करती है सैटेलाइट्स। वही हमने पढ़ा भाई, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, पॉइंट जो भी लाइट है या जो भी बीम्स है उन्हें एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेता है। पॉइंट पे इकट्ठा करने की वजह से ये किस लिए यूज़ होता है? लाइट कलेक्टर। ये सारी रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट पे आके मीट करता है। कार्स की हेडलाइट पे यूज करा जाता है।
शेविंग मिरर या मेकअप मिरर की फॉर्म में यूज़ करा जाता है। इसके अंदर के पढ़ने की कोई नीड नहीं है, आपको बस मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर में यूज़ करा जाता है, सैटेलाइट्स में यूज़ करा जाता है, कार्स की हेडलाइट में यूज़ करा जाता है, टॉर्चेस में यूज़ करा जाता है, सर्च लाइट में, और व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ करा जाता है, क्योंकि सारी लाइट इकट्ठी होकर एक पॉइंट पे मीट कर जाती है। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है? भाई हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर चीज़ों को छोटा कर देता है, इसलिए रेयर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज़ करा जाता है। जितने भी पीछे के व्हीकल्स हैं उन सबको छोटा करके एक ही स्क्रीन पे दिखा देता है, इसलिए रेयर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज़ करा जाता है व्हीकल्स में। ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है। अगर ऑब्जेक्ट को छोटा करना है तो कॉन्वेक्स यूज़ कर लो, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव। मैग्नीफाइंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव। चीज़ों को बड़ा देखना है तो कॉनकेव कर लो, और चीज़ों को छोटा देखना है तो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इसीलिए किस लिए यूज़ किया जाता है? रेयर व्यू मिरर की फॉर्म में व्हीकल्स में। और स्ट्रीट लाइट्स के लैंप्स के रिफ्लेक्टर में, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रीट लैंप्स हैं उनमें जो लाइट आती है उसे हर डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। फैलाने का काम है कॉन्वेक्स का, तो ये क्या करता है? सारी लाइट्स को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जेंट बीम की फॉर्म में काम करता है। देखो बच्चों, अब आगे एक तो हमने ये देखा कि प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। टच करके कैसे पता चलेगा कौन सा मिरर इनमें से ये है? अगर वो बिल्कुल प्लेन है तो प्लेन मिरर, अगर वो इनवर्ड्स है, अंदर की साइड है मिडल से, तो कॉनकेव, और अगर वो आउटवर्ड्स है तो कॉन्वेक्स। टच करके ये तीनों मिरर्स इस टाइप से पता चल जाएंगे। बट अगर इमेज के अकॉर्डिंग देखें तो प्लेन में सेम साइज की इमेज बनेगी, कॉनकेव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट पास नियर होगा इमेज उतनी लार्ज होगी। कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉल बनेगी। स्मॉल बनने की वजह से नॉर्मली ये ऑटोमोबाइल्स में रेयर व्यू की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनमें पीछे का सब कुछ देखना है छोटी सी जगह में, छोटे से मिरर में, तो वो पीछे की बहुत बड़े एरिया को एक छोटे स्पेस में एनक्लोज कर देता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर नॉर्मली बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए यूज़ करा जाता है। कॉनकेव मिरर नॉर्मली छोटी सी चीज़ को बड़ा करने के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि मैग्नीफाइंग मिरर्स या मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? कॉनकेव मिरर है। और रेयर व्यूज में कौन सा मिरर यूज़ होता है? कॉन्वेक्स। फिर दो वर्ड्स आते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अगर चीज़ें या रेस एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं तो उस टाइप के मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग। सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट हो रही है। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव। अगर सारी चीज़ें एक अलग ही डायरेक्शन में जाके स्प्लिट हो रही हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है, तो उस मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव इज कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर। इसके डायग्राम्स देख लो एनसीईआरटी में। दिस वन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और सब फोकस पे आके मीट कर गई, एक पॉइंट पे आके सारी मीट कर जाए तो कन्वर्जिंग। इसमें देखो सारी आई रिफ्लेक्ट हुई, ये पीछे जाके मीट करिए, इसे मत चेक करो। सारी आई प्रिंसिपल एक्सिस से और रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो गई, तो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाना, इसलिए इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग। रिजल्ट इधर वाली साइड का देखा जाएगा, लेफ्ट साइड का, राइट का नहीं। आप कहोगे दी ये भी यहाँ पे आके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, नहीं बेटा, ये जो पॉइंट पे मीट कर रही है ना फोकस पे, ये राइट साइड है, इसे नहीं देखना, हमें केवल लेफ्ट साइड का पोर्शन देखना है। इसमें क्या है? लेफ्ट में
सारी रेज अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो रही है और इसमें क्या है, सारी रेज एक ही पॉइंट पे मीट हो रही है। देखो भाई, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर हमारा टॉर्चेस में यूज़ होता है क्योंकि लाइट को एक ही पॉइंट पे फेंकना है हमें। सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ होता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर की फॉर्म में यूज़ होता है क्योंकि चीज़ों को लार्ज कर रहा है, और सोलर फर्नेसेस में यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रेयर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज़ होता है व्हीकल्स में, क्योंकि सारे पीछे वाले व्हीकल्स को एक छोटी सी पॉइंट पे फैसिलेट कर देता है। क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। आज हमने केवल ना इतना कंसेप्ट पढ़ा है कि कौन सा मिरर किस फॉर्म में यूज़ होता है। और बच्चों, आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो। रियर व्यू मिरर की फॉर्म में कौन सा मिरर यूज़ होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर की फॉर्म में क्यों दिया जाता है, ताकि पीछे का सारा एरिया, लार्ज एरिया एक छोटे से पॉइंट में फैसिलेट हो सके। कौन सा मिरर इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है, बड़ी इमेज देता है, कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालनी है, हाफ कर दो, प्रिंसिपल फोकस की डिफाइन। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो एट लीस्ट तब कंप्लीट कर लेना। ये न्यूमेरिकल्स, आज का आपका होमवर्क यही है कि ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट करो। देखो भाई, एक ये भी देख लो, एक कॉनकेव मिरर है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज बनाता है। मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू दी हुई है 3। ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यू की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। यू कैसा होता है हमेशा नेगेटिव, मैग्निफिकेशन कैसी दी हुई है पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन कितनी है 3, माइनस वी हमें नहीं पता, यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10। ठीक, सॉरी एक चीज और देखना, रियल इमेज है, रियल है तो एम कैसा होगा, नेगेटिव होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 इधर चला जाएगा। आंसर इज v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। आई होप रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को आज आप कंप्लीट कर लो, कल से रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, बट आज मुझे रिफ्लेक्शन का सारा कंसेप्ट आपकी कॉपीज में चाहिए।